हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की दीपावली बहुत ही शुभ तथा मंगलमय हुई होगी। तो ये ब्लॉग दिवाली से एक दिन पहले का है, यानी कि छोटी दीपावली का। तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह हो चुका था और बच्चे बैठ गए थे दीपक को पेंट करने के लिए। और इस बार ना इन लोगों को बड़ा क्रेज़ था दियों को तरह तरह से सजाने का। तो हर बार तो ये काम मेरा होता है, लेकिन इस बार ये काम बच्चों ने ले लिया था। तो मेरे लिए ये एक काम जो है ना वो कम हो गया था। तो बच्चे इसमें बिजी थे और मैं कर रही थी अपने घर को डेकोरेट करने की तैयारी में। कई दिनों से साफ़ सफाई में लगने के बाद अब बारी आ गई थी घर को सजाने की। तो सबसे पहले निकाले हैं मैंने पर्दे, और पर्दे ना काफ़ी दिनों से ये रखे थे तो इस पर रिंकल से आ गए थे। तो मैंने सोचा पहले इनको प्रेस कर लेती हूँ। और बिना प्रेस किए अगर पर्दे लगाते हैं ना तो फिर उसकी लुक उतना अच्छा नहीं आती है। तो सबसे पहले मैंने सारे कर्टन्स थे वो निकाल के रख लिए थे, और दिवाली से एक दिन पहले ही ये सारे काम मैं कर लेती हूँ। और अभी आप लोग सुन रहे होंगे पटाखों की आवाज़। तो बच्चे जो हैं उनकी दिवाली तो कई दिन पहले ही शुरू हो गई थी। और बच्चों का दिवाली का मतलब यही है कि बस बहुत सारे पटाखे जलाओ और खूब मस्ती करो। ढेर सारी छुट्टियां भी मिलती हैं तो बच्चे भी पूरा एंजॉय करते हैं। तो आज तो आरव और वंश बिजी हैं दियों को पेंट करने में। हम सभी लोगों ने अपना काम डिवाइड कर लिया था और यहाँ पर सभी अपने ज़ोर शोर से दिवाली की त्यौहार की तैयारियों में बिजी हैं। तो बस पर्दे मेरे थे लगभग प्रेस हो गए थे और अभी इनको लगवाना ही बाकी है। तो ये काम करेंगे हस्बैंड जी। मेरा काम था पर्दों को निकाल के तैयार करके रखना, तो मैं अपना काम कंप्लीट करके रख दूँगी। और अभी ना वो लगा रहे थे लाइट्स। तो वैसे तो काफ़ी जगह पर लाइट्स वगैरह लग चुकी हैं, लेकिन अभी भी कुछ जगह बाकी थी तो आज वो उसमें बिजी थे। और बस इसी तरह से ना धीरे धीरे दिवाली की तैयारियां चली रही थी। और आप ना कितनी प्लानिंग से भी काम कर लीजिए फिर भी एंड टाइम तक कुछ ना कुछ काम याद आता रहता है। तो बस वही हम लोगों का भी चल रहा था। तो यहाँ पर सारे पर्दे जो थे वो मैंने प्रेस कर दिए हैं, और पर्दे ना बहुत सारे थे, अंदर से लेकर मेन गेट तक के सारे पर्दे थे। तो आज ही मुझे सारे प्रेस करके रखने थे, तो मैं सब करवा के आज ही ये काम कंप्लीट रख लूँगी। और उसके बाद रह जाएगा वो काम जो मुझे करना है, क्योंकि अगर आपको किसी और से काम कराना होता है ना तो फिर थोड़ा सा ना उसके पीछे लगना पड़ता है, तभी आपके काम हो पाते हैं। तो कर्टन्स वगैरह लगाने के बाद हस्बैंड जी आ गए थे अपने लाइट्स का काम निपटाने के लिए। तो ये वाला एक शोपीस स्टैंड है, ये कॉर्नर पे रखा रहता था। तो इसमें बस ये लाइट वगैरह लगा रहे थे, देखते हैं कैसा लुक आता है। उम्मीद तो यही है कि अच्छा होगा। तो दिवाली पर ना घर का कोना कोना जगमगा उठता है और इसीलिए ये फेस्टिवल मुझे बहुत पसंद है। तो बस हम लोग भी कोशिश में लगे हैं और देखते हैं कि सजाने के बाद घर कैसा लगेगा। तो बस मैं भी अपने काम जो मुझे याद आ रहे थे धीरे धीरे कर रही थी। तो यहाँ पर बच्चे भी अपने कामों में बिजी थे, दिए पेंट कर चुके थे और अब वंश कर रहा है पापा की हेल्प। तो मैं आ गई थी यहाँ पर। ये जो भी फ्लावर वगैरह रखे थे आर्टिफिशियल, इनको निकाल कर रखूँगी और फिर देखती हूँ कहाँ पर क्या चीज़ अच्छी लगेगी। तो बहुत सारे डेकोरेशन के आइटम मेरे पास रखे हैं, लेकिन ना थोड़ा सा समय की कमी की वजह से ना उतना अच्छा मैं डेकोरेट भी नहीं कर पाई हूँ जितना मैंने सोचा था। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से डेकोरेट कर सकूँ। तो यहाँ पर ये सारी, ये जो आपको मेरे हाथ में दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो हैंगिंग है ये मैंने खुद बनाई थी। और यहाँ पर सारे फ्लावर्स मैंने निकाल के रख लिए हैं और ये लोग बिजी हैं अपने कामों में। कोई भी फेस्टिवल जब आने वाला होता है ना तो एक अलग ही एनर्जी होती है, और हम अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं उसको अच्छे से मनाने में, और उसके बाद पता चलती है असली वाली थकान। तो अभी तो जोश है यही कि बस दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करनी है, अच्छे से घर को डेकोरेट करना है। तो बस अपनी तरफ से हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने घर को अच्छा बनाने की, खूबसूरत बनाने की। तो यहाँ पर आरव है मेरे साथ मेरी हेल्प करने के लिए। और हमारे घर में ना हमारे दोनों बच्चे हैं जो वो डिवाइडेड ही हैं। बड़ा वाला अपने पापा के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है और छोटा वाला मेरे साथ। तो बस यहाँ पर मेरी जो बंधनवार थी मैंने लगा दी है, और पिछले साल की ना बहुत सारे डेकोरेशन के आइटम रखे थे, काफ़ी कुछ तो मैंने लगा दिया था, कुछ रह गया था। तो जो जो मुझे याद आता जा रहा था तो वो मैं अपने काम निपटाती जा रही हूँ। तो आरव कर रहा है मेरी पूरी हेल्प, और इसी तरह से मिलके हम लोगों ने अपने घर को सजा लिया है।
और बहुत खुशी होती है जब बच्चे इस तरह से ना त्यौहार में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं। तो आरव को तो वैसे भी मेरे साथ हर काम करना ही होता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर बंधनवार लगाई है ना, तो उसको ये जिद थी कि मम्मा एक साइड का मैं लगाऊंगा। तो मैंने उसको गोदी में लेके लगवा दिया है। और अभी मैं आ गई थी ये रेलिंग जो थी इसको डेकोरेट करने की। तो वैसे तो ना इस पर लाइट्स वगैरह ही हर साल हम लोग लगाते हैं, इस बार मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, थोड़े से फ्लावर लगाएंगे तो ये सुंदर लगेगा। और ये जो माला आप देख रहे हैं ना, ये मैंने मीशो से ही मंगाई थी, बहुत सुंदर लग रही थी। वैसे तो प्लास्टिक के फ्लावर है, लेकिन देखिए देखने में बिल्कुल ओरिजिनल जैसी फ़ील आ रही थी। तो सारी रेलिंग पर मैंने यही वाले फ्लावर लगा दिए थे। और अब डेकोरेट होने के बाद ना घर बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ये जो आगे की डेकोरेशन का काम है ना, ये दिवाली वाले दिन का ही है, यानी कि दिवाली की सुबह का। तो घर को डेकोरेट करने के बाद जो दिए थे वो मैंने पानी में भिगा के रख दिए थे। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों ने दीपक सारे पेंट करके रख दिए हैं। दिवाली से एक दिन पहले सिर्फ कर्टेंस का काम ही हो पाया था, घर की लाइटिंग वगैरह थी वो सारी कंप्लीट हो गई थी। और उसके बाद हमें जाना था किसी बर्थडे पार्टी में, तो हम लोग वहाँ चले गए थे। तो ये सब काम जो थे ना वो छूट गए थे। तो आज ये सारे काम मुझे कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर दूसरा वाला सोफ़ा कवर डाला था, लेकिन ना उससे इतना अच्छा लुक नहीं आ रहा था। ये वाले सोफ़ा कवर जो हैं वो देखने में तो बहुत सुंदर हैं, थोड़े से हल्के हैं, लेकिन मेरे सोफ़े को ना ये प्रोटेक्शन इससे मिल जाएगी, क्योंकि मेरे सोफ़े पे ऑलरेडी कवर्स मैंने लगा दिए थे। और इसीलिए ना मैंने थोड़ा सा इन्हीं सोफ़ा कवर्स को ही डेकोरेट किया है। इससे ना लुक अच्छा आ रहा था। और आप खुद बताइएगा कि इसका लुक कैसा था। और यहाँ पर कॉर्नर में भी बच्चों ने लाइट्स रखी थी, तो इसमें ना कलर चेंज होते हैं। तो ये क्रिस्टल टाइप का है, बहुत ही खूबसूरत पीस है। तो इसको भी ना मैंने यहाँ पे लगा दिया था, अच्छा लग रहा था। अभी तो फ़िलहाल मैंने इसको यहीं रख दिया है, फिर मैं इसकी जगह चेंज करूँगी। तो फाइनली सोफ़ा कवर जो है वो लग चुके हैं। और आप देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा लग रहा था। और ये ना मेरे कमरे के साथ में ना मैच कर रहा था, इसीलिए मैंने इस कलर के मंगाए थे। तो जब तक इसको मैं इसी पर डाल के रखूँगी, बाद में तो फिर मैं चेंज ही कर दूँगी। तो दिवाली तक तो मैं इसको कहीं नहीं हटाने वाली हूँ। और इसी की थीम से मैच करता हुआ मैंने पिंक कलर की बेडशीट भी इस पर बिछाई थी। तो फाइनली आज डेकोरेशन का काम जो था मेरा सारा ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद शुरू हो जाएगी पूजा की तैयारी। तो अभी थोड़ी बहुत डेकोरेशन जो हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज के ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।